हेलो फ्रेंड्स। कल हमने 2020 का जो पीसीएस प्री का पेपर हुआ उसके 50% क्वेश्चन को हमने मिला लिया था। 81 क्वेश्चन हमने मैच कर लिए थे। आज उससे आगे का वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड, 82 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कथन और कारण पूछा गया कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया। ये गलत है। एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना, ये सही है। इसका क्वेश्चन नंबर डी है। 83 क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था। 84 है विश्व बैंक की वर्ल्ड बैंक की इजी ऑफ डूइंग रिपोर्ट के संदर्भ निम्नलिखित कदम कौन सा कदम सही है? इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63 स्थान है, सही है। वर्ष 2019 में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था, सही है। जब काफ़ी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई थी इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की, भारत ने इतना सुधार किया है, तो इसमें दोनों सही है। 85 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थान पर है? लखनऊ में है। 86 क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, 15% तक की। 87 क्वेश्चन है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंदर? ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। 88 जो है ये मिलान करने आपको पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में आएगा, इससे ये क्या नाम, ये ए क्वेश्चन जो है इसका सही होगा। 89 क्वेश्चन है कौन सा कथन खुदरा व्यापारी दुकानदारों स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं? इसमें तीसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र, ये क्वेश्चन गलत है। 90 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं? नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों गैसें पाई जाती है। 91 ने सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया, निम्नलिखित में कौन सा एक इस वर्गीकरण का आंसर है? परिचालन पर्यावरण जो है ये इसका, बाकी भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण तीनों इसके अंग माने जाते हैं। 92 निधि कार्यक्रम के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सही? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप पर, इसके दोनों सही है। 93 पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने? बेनेट द्वारा पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किया गया। 94 क्वेश्चन नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन है कथन और कथन आर कहा गया। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ किस ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया? सही है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई तक ग्रामीण विकास के चाहते, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 95 क्वेश्चन है कौन सा वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव? समुद्र जलतल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति, ये चारों जो है इसके ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। 96 ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 97 है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित किया तथा नीचे देखे उत्तर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड, रियो प्रीति शिखर सम्मेलन 1992 में, बर्टलैंड आयोग 1989 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, सॉरी 87 में, द लिमिट ग्रोथ टू रिपोर्ट ये है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बी होगा सही। 98 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार की जो काल कर्म नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, 37 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2003 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970। इस तरीके से ए क्वेश्चन सही होगा। 99 जो है 99 राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल अभ्यारण्य जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं, बाकी तीनों राज्यों का हिस्सा है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2015 में शुरुआत की गई, ये भी सही है। इस अभियान का मुख्य भारत के युवाओं को सूचना तक नहीं स्किल करना इसका मेनली टारगेट था, तो इसका ये हो गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 2019 में प्रारंभ किया गया। 102वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में सिरी पर्वतीय कहा गया? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी कह सकते हैं कि काफी अलग डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया, लेकिन चलिए देखते हैं इसका वाकाटक वंश इसमें आएगा। 103वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित समिति में किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता है? गरीबी रेखा, ये अलग समिति है। 104 क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मार्ग निर्माण से संबंधित थे। 105वां निम्नलिखित में से सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? सामाजिक समाज, बाकी तीनों सम्मिलित किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलाने के लिए है कौन से किसके, जैसे मत्स्य की राजधानी जैसे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई, कुशूरसेन की मथुरा हो गई,
ठीक है, इस तरीके से इसमें सी क्वेश्चन इसका आंसर आएगा। 107 क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया? यह ऑस्कर लुईस द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया। 108वां क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी। बिल्कुल सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन, जिसमें उनकी विजय के इतिहास, ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 109वां क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों विस्तार से निम्न कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था? जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास एक महत्वपूर्ण नहीं था। 110 निम्नलिखित किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वीएस वांकंकर। उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी योजना से अच्छे थे 12 स्मार्ट सिटी योजना है, ये मिलाने हैं कहाँ पर है? जब बालू जो है बालू मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया, हुलास उत्तर प्रदेश में हो गया, और बालू आप बालू आपका हरियाणा में हो गया, पाडरी गुजरात में हो गया। 113वां क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था ओवर आवर कॉमन फ्यूचर। 114वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार के नीचे देख उठे, मुल्तान का सूर्य मंदिर का उल्लेख हवेनसांग, अबू जैद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। सही है। सांबपुर यात्रोत्सव, सूर्या पूजा समय, दोनों सही है। हालांकि क्वेश्चन काफी टफ है ये। 98 में इस मिशन किस विभाग के अंतर्गत था? नीति आयोग के अंतर्गत था, चलता रहता न्यूज में। भारत सरकार द्वारा 1990 ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधियों निम्नलिखित में से किसे भेजा? MN जोशी को भेजा गया। हालांकि ये भी काफी डिफरेंट टाइप का हिस्ट्री क्वेश्चन, तो काफी एक हार्ड टाइप में। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन गति मिली, के लेखक है रेचेल कार्सन। एला शेपल संधि 1748 की संधि के निम्नलिखित कौन सा कथन? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुणे पर, ये गलत, इसका पहला सही है। 119 का समन्वित बाल विकास परियोजना के अंदर निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? परिवार नियोजन इसमें सम्मिलित नहीं, बाकी सभी सम्मिलित है। 120वां आता है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1870, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में जब लॉर्ड लिटन का टाइम पर था, ठीक है, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इस तरीके से इसका डी आ जाएगा। 121 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी कृषक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो है आपका चारागाह सभ्यता थी, और मध्यकाल जो है जमींदारी सभ्यता थी। सिक्किम का भारतीय विलेज स्टैंड, लॉर्ड डलहौजी द्वारा सिक्किम का भारत, उत्तर प्रदेश कानपुर लखनऊ किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ये नगर बने? इसका सी है। 124 का भारतीय नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं दिया। 125 का जजमानी ये उत्तर भारत है, इसका डी है। ओके। 126वां क्वेश्चन है आपका है, द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन, इनको मिलाने के लिए जैसे गीता रश्य बाल इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना आजाद, क्योंकि तो इस तरीके से इसका ए सही आएगा। 127 का सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? रॉबर्ट टी पार्क ने। 120 निम्नलिखित कौन 1755 में डिंडोली, तो नॉर्मल है, हैदर अली ने किया था। निम्नलिखित में कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं जंगलों में आग लगा देना? ये कथन और कारण पूछा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों भू राष्ट्रों की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, सही है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, ये भी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। 131 भारत में अगस्त 2020 करंट का क्वेश्चन, रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हुबली में। निम्नलिखित कथनों विचार की फतवा जहांगीर पृथ्वीराज रासु किताबुल तबकात नाशिद, ये इसका डी क्वेश्चन सही आएगा। 130 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में कौन सा मंगल मिशन पर, ये काफी चर्चा में रहता है, ये UAE है इसका। 1687 जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश किसने जुलाई 2020 सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? बांग्लादेश। काफी विरोध भी हुआ था इसका। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग इस संयुक्त इच्छा से विवाह करना, ये दोनों भी सही है, दोनों सही है इसके। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में, इसे भारत अमेरिका व्यापार परिषद द्वारा वस्तुत जुलाई 2020 सही है। इसका विषय थीम भारत का सशक्तिकरण थीम इसका नहीं था, ये गलत है, पहला सही है इसका। 138 का दीवान तन मुस्ताफी मुशर्रफ वाक्य नबी, इसका ए सही है। दीवान तन जो है प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, मुस्ताफी दीवान तन होगा जागीर व वतन की देखभाल करना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 29 जुलाई 2000 निम्नलिखित नगर किसमें राष्ट्रपति? प्रयागराज में। ये मिलाने का इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो मुल्तान से नहीं दिल्ली में उनकी मजार है। भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 घोषणा की वर्ष 2020 चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की जाएगी हरियाणा द्वारा। 142 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? ये साहब नहर है, साहब नहर जो है ना, इसको पुनर्जीवित करके इसका निर्माण किया गया। 143 निम्नलिखित में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर नेस्टाक के बिलबोर्ड
क्लब बना मोहन बागान फुटबॉल क्लब। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करंट है। निम्न कौन किताब है नोरस लिखी गई इब्राहिम आदिल सादित्य ने। भारत की पहली किसान रेल की इंस्टीट्यूट में देवलाली और दानापुर बिहार में। 140 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 230 फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर में। 147 क्वेश्चन है ये मिलाने के लिए ईस्ट इंडिया सम्मेलन 2020 यही गलत है, सिंगापुर में नहीं हुआ था। 148 को जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर सूची में था, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, 6 स्थलों को रामसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है। तो इनमें रेंगमा जोगी अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने यूपीपीसीएस 2020 का जो जीएस फर्स्ट आया है, ठीक है, उस पर आंसर की जा रही है इसकी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फुल आंसर की देख सकते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके पेपर के पीसीएस पेपर के एनालिसिस पर होगी, जिसमें इसकी मेरिट पर चर्चा की जाएंगी, ठीक है। ठीक, यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों की तुलनात्मक अगर देखें तो पेपर काफ़ी हार्ड था, ठीक है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें सीटें काफ़ी कम है, इस हिसाब से मेरिट का अनुमान लगाया जाएगा। इन सब की चर्चा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।